आउट ऑफ द लिमिट है, ये चीज़ें बोल कैसे सकते हैं, मतलब बाबा बन गए तो कुछ भी बोलेंगे। वो औरत है, वो कोई किसी का माल थोड़ी है कि कोई आके पैसे दे लो और उससे शादी कर लो। उनको किसी की परवाह नहीं है, ना हमारे बारे में सोचते, ना देश के बारे में सोचेंगे, ना किसी कल्चर के बारे में सोचेंगे, ना सोसाइटी के बारे में सोचेंगे। जो उनकी सोच है वो दूसरों पे थोप रहे हैं वो। अगर औरतें फंस जाती हैं इस चीज़ से कि अगर सिंदूर नहीं है, महिला प्लॉट खाली है, इस तरह से बताया गया है, तो इस तरह से तो जेंट्स भी खाली है ना। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि वो मतलब हम लोग उनको मतलब फॉलो कर रहे हैं। बस वो उनकी सोच है और आई थिंक उनके तक सीमित रहे तो ज़्यादा अच्छा है। बागेश्वर धाम के पुजारी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की एक टिप्पणी इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। उन्होंने महिलाओं के लिए एक ऐसी बात बोली है जिसके बाद बवाल मचा हुआ, बाकायदा महिला आयोग में उनके खिलाफ शिकायत हो चुकी है। हमारे साथ स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ करके अभी निकली हैं, उनसे हम पूछते हैं कि जो इन्होंने बयान दिया है क्या वो सही है, उसके बारे में ये क्या सोचती हैं। बागेश्वर वाले बाबा ने ये कहा है कि जिन महिलाओं के सिर में जो शादीशुदा हैं या शादीशुदा नहीं है, जिनके माथे पर सिंदूर नहीं है, गले में मंगलसूत्र नहीं है, उनकी तुलना प्लॉट से किया और ये कहा है कि उनकी रजिस्ट्री हो गई है और जिनके पास नहीं है इसका मतलब है ये प्लॉट खाली है। आप किस तरह से बाबा के इस बयान को देखती हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के? वैसे तो ये बात गलत है कि सिंदूर की तुलना या प्लॉट से कर दी गई है। बेसिकली सिंदूर तो हमारा वो कल्चरल है, वो उसमें तो उसकी तुलना इज़ द मिसकंसेप्शन। अच्छा, आप क्या सोचते हैं, आप किस तरह से देखती हैं इस बयान को और किस तरह देखते सर, प्लॉट की रजिस्ट्री अलग चीज़ है, सिंदूर अलग चीज़ है। प्लॉट तो हम पैसे देके खरीदते हैं ना। अब कोई किसी से शादी कर रहा है, उसको पैसे नहीं दे रहा कि भाई तुम मुझसे शादी करो, तो वो दोनों चीज़ अलग है। इनको कंबाइन करना गलत चीज़ है ना। कि वो औरत है, वो कोई किसी का माल थोड़ी है कि कोई आके पैसे दे लो और उससे शादी कर लो। ये सब तो नहीं हो सकता ना। वो अलग चीज़ है प्लॉट की रजिस्ट्री, और वो अलग चीज़ है, वो ऐसे नहीं करना चाहिए। आपको लगता है कि एक इतने बड़े, जिनको बहुत बड़े फॉलोअर हैं, बहुत बड़ी संख्या में, आप लोगों में इसकी सहेलियां या आप लोग भी देखते होंगे, उनको सुनते होंगे, आप जानते भी हैं अच्छे से, आपको लगता है कि उन्होंने महिलाओं के ऊपर गलत टिप्पणी कर दी, जाने में अनजाने में ही सही, लेकिन गलत टिप्पणी कर दी, ऐसा नहीं करना चाहिए उनको? हाँ, ऐसा उन्हें कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो प्लॉट अलग होता है, वही उसमें हम पैसे देते हैं, अपनी मर्जी से लेते हैं, पर शादी अलग चीज़ है। वो किसी के साथ तुम बंध रहे हो उस बंधन में, तो शादी को तुम प्लॉट की रजिस्ट्री से कैसे कंपेयर कर सकते हो? शादी तो बहुत पवित्र रिश्ता माना जाता है हिंदू कल्चर में। कैसे कर सकते हो कंपेयर? वो अलग चीज़ है। ये तो आप डायरेक्ट बोल रहे हो कि आप शादी के थ्रू औरत को खरीद रहे हो, वो ये बोलना चाह रहे हैं, पर ये गलत है, नहीं करना चाहिए। आपको लगता है बाबा को माफ़ी मांगनी चाहिए इस बात को लेकर के? वो तो बाबा ही पता है सब बाबा। आई थिंक हाँ, बोलना चाहिए, क्योंकि जो गलत है गलत है। गलत है तो गलत है। आप किस तरह से देखते हैं इस बयान को, उनके जिस तरह से उन्होंने कह दिया, जहाँ पर लाखों की भीड़ बैठी हुई थी और वहाँ पर महिलाओं के ऊपर ऐसी टिप्पणी हो गई? मैं तो बस इतना ही कहता हूँ कि सबका अपना पर्सपेक्टिव होता है जानने का। उनका पर्सपेक्टिव था वो लास्ट जो मतलब कि मॉडर्न कल्चर को ना फॉलो करके जो मतलब एशियन कल्चर था उसको फॉलो करने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने ये बात कहा। लेकिन मॉडर्न टाइम में ये है कि सबका अपना पर्सपेक्टिव है, कैसी लाइफ स्टाइल जीना चाहते हैं वो टोटली जो है वो फीमेल का कॉल है कि उनको उस तरीके से रहना है या फिर किस तरीके से रहना है। अच्छा, आप इसको मानती हैं, क्योंकि अब उनकी शिकायत हो गई महिला आयोग में, अब उनकी शिकायत हो गई, आप इस बात को देखती हैं कि उन्होंने ये गलत कहा, इसके लिए माफ़ी मांगना चाहिए? क्योंकि एक आधी आबादी की बात है हमारे देश के, हम लोग तो मॉडर्न युग में जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वो पुरानी बात कर रही हैं, आज से जो 100-200 साल पहले वाली। आपको लग रहा है कि उन्होंने गलत बयान दिया, उस पर माफ़ी मांगनी चाहिए? हाँ, मांगनी तो चाहिए, क्योंकि अभी चीज़ें बदल रही तो उस हिसाब से उनको भी अपनी थिंकिंग जो है वो बदलनी चाहिए। आप किस तरह से देखते हैं, जिस तरह से बागेश्वर बाबा करोड़ों फॉलोअर हैं और सब जानते हैं कि सत्ता के भी जो है करीबियों में से माने जाते हैं कि सत्ता के करीबी हैं और एक अच्छा खासा वोट बैंक है, उन्होंने महिलाओं के लिए एक टिप्पणी कर दी है, ये किस तरह से देखते हैं आप? सर देखिए, मेरा इस पे साफ स्टैंड ये है कि उन्होंने सीधे इस स्टेटमेंट से महिलाओं को, विमेंस को ऑब्जेक्टिफाई किया है, एक मटेरियलिस्टिक चीज़ से कंपेयर किया है, जो कि सरासर गलत है। और ऐसे ही हमारे हिंदू धर्म को बर्बाद किया जा रहा है, हमारे हिंदू धर्म ऐसे ही बर्बाद हो रहा है, जो कि हमारा हिंदू धर्म बहुत रिच है। बट ऐसे ही कुछ बाबा हैं जो देखिए हमारी जब पहले से क्या है, जो हमारी सोसाइटी है ना, ये मैट्रियार्कियल सोसाइटी, यानी कि पुरुष प्रधान देश है। पहले से भी ऐसे विमेंस को ऑब्जेक्टिफाई किया। अगर हम गाली की ही बात कर लें तो हमें एक भी ऐसी गाली नहीं मिलेगी जो मेल ओरिएंटेड हो, सारी फीमेल्स पे ही बेस्ड क्यों है। तो यहाँ पे भी बाबा का जो सोच है ना, वहाँ पे ये दिख रहा है कि हमारी जो पैट्रियार्कियल सोसाइटी है उनके अंदर भी वही है। अगर आप हिंदू राष्ट्र का वो सपना देख रहे हैं तो क्या ये बताइए, जो 50% हमारी महिलाएं हैं उनके बिना
हिंदू राष्ट्र बन सकता है, या कहीं भी हमारी कोई भी अगर अच्छी सोसाइटी है तो वहाँ पे दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन रहता है, तो ही हमारी अच्छी सोसाइटी अच्छा नेशन है। तो इस स्टेटमेंट का मैं बहुत ही निंदा करूँगा। उन जैसे व्यक्ति को जो कि इनके इतने फॉलोअर्स हैं उनको ये चीज़ नहीं बोलना चाहिए, और महिला आयोग में जो ये संज्ञान लिया गया बहुत अच्छी बात है। और मैं भी चाहूँगा कि ऐसे स्टेटमेंट पे एक कड़ा, इस पे एक जो भी है कड़ा इस पे लिया जाए, एक्शन लिया जाए, ताकि फ्यूचर में ऐसे जो पद पे गरिमार लोग बैठे हुए हैं जैसे बाबा हो गए या पॉलिटिशियन हो गए, विमेन को कभी ऑब्जेक्टिफाई ना करें। क्योंकि विमेंस का अगर रोल देखा जाए ना हमारी लाइफ में बहुत बड़ा है, हमारी माँ भी हैं, बहन भी हैं, राइट, वाइफ भी हैं, तो उनको ऐसे ऑब्जेक्टिफाई करना और ये चीज़ें बोलना बहुत ही निंदनीय है। यूथ है हमारे साथ में बागेश्वर बाबा के को लेकर के देखती हैं, और वो अच्छे तरीके से जानती भी हैं बागेश्वर बाबा को। अच्छा, बागेश्वर जी ने एक बात कही है, बागेश्वर वाले जो बाबा हैं उन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने, कि जिन लड़कियों के माथे पर या महिलाओं के माथे पर सिंदूर है, गले में मंगलसूत्र है, समझो उसकी रजिस्ट्री हो चुकी है, जिसके नहीं है वो मतलब है प्लॉट खाली है। कुल मिला के महिलाओं की जो तुलना है वो ज़मीन और रजिस्ट्री से कर दी है उन्होंने। किस तरह से आप सोचती हैं, क्या इस तरह से क्या बोलना चाहिए उनको, या गलत बोला उन्होंने? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उनको सपोर्ट करती हूँ बागेश्वर बाबा को, लेकिन ये उनका कमिटमेंट मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लगा। बिकॉज लेडी वुमेन कोई थिंग या कोई प्लॉट या ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हम उसको ऐसे कंपेयर करेंगे। बट हाँ, ये सिंदूर वाली बात है कि ठीक है, हम हिंदू सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं तो सिंदूर और बिंदी होना ठीक है, पर ऐसा भी मैंडेटरी नहीं है कि जिन्होंने नहीं लगाया उनकी मतलब वो मैरिड नहीं है। अब आज का आपको पता ही है, मॉडर्न ज़माना है, तो कुछ लोग नहीं भी यूज़ करते हैं। तो ये वाली कमिटमेंट से मैं भी थोड़ा डिसएग्री करती हूँ। तो उनको या तो इसके लिए उनको अपोलोजाइज करना चाहिए, या उनको मतलब ये स्टेटमेंट अच्छा नहीं था ओवरऑल। बाकी मैं उनको सपोर्ट करती हूँ क्योंकि मैं कट्टर हिंदू हूँ, सनातन धर्म को मैं खुद भी बिलोंग करती हूँ और मैं सपोर्ट भी करती हूँ। अच्छा, अगर आप सनातन धर्म की बात कर रही हैं तो यहाँ पर एक बात यही, इसीलिए तो लोग चर्चा कर रहे हैं क्योंकि वो बात करते हैं हिंदू धर्म की, लेकिन हिंदू और हिंदुत्व की और हिंदू राष्ट्र की। हिंदू राष्ट्र अगर वो बनाते हैं तो सवाल यही खड़ा हो जाता है कि बिना महिलाओं के तो बनेगा नहीं, महिलाओं की पूरी भागीदारी होनी चाहिए। लेकिन महिलाओं को अगर इस तरह से रखा जाएगा कि वो रजिस्ट्री हो गई है और खाली प्लॉट है, तब तो बड़ा दुखद हो जाएगा। क्योंकि हिंदू राष्ट्र में तो, क्योंकि हिंदुओं में और सनातन में तो महिलाओं को हमेशा श्रेष्ठ स्थान रहा है और उन्हें पूरी फ्रीडम रही है। हाँ, मैंने कहा ना कि इस कमिटमेंट से तो मैं भी एग्री नहीं हूँ। उनको ऐसे कंपेयर नहीं करना चाहिए। मे बी उन्होंने एग्जाम्पल देने के लिए ये वर्ड यूज़ कर लिया, बट ये यूज़ करना सही नहीं है। तो क्योंकि एक बड़े पद पर है। हाँ, एग्जैक्टली। बहुत सारे लोग उन्हें देखते हैं, फॉलो भी कर रहे हैं। ठीक है, मैं उतना फॉलो नहीं करती हूँ, बट मैं उनको बीच बीच में कभी फ्री टाइम में उनका वीडियोज़ वगैरह देख लेती हूँ। मेरा सपोर्ट उनको सिर्फ इसलिए बिकॉज वो सब बढ़ावा दे रहे हैं हमारे हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को, जो कि दब गया था कहीं पे, अभी वो फिर से उठने लगा है। बस इस चीज़ के लिए मेरा सपोर्ट है, लेकिन गलत चीज़ पे मेरा सपोर्ट नहीं होगा। आप किस तरह से देखती हैं जिस तरह से उन्होंने ये बात कही है कि महिलाओं के प्लॉट और मांग, क्योंकि सिंदूर तो हमारे शादियों में होता है और सिंदूर जो महिला का एक तो श्रृंगार है, सबसे बड़ी बात है, और उसको धार्मिक उसमें भी बहुत मान्यता मिली हुई है, हमारे पुराणों से भी। उतना ठीक नहीं था, ऐसे नहीं बोलना चाहिए प्लॉट एंड ऑल, ये सब नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उनका मतलब जो हाँ, इसके लिए डिसएग्री है। और सब तो ठीक है उनका मतलब जो है वैसे, और उनके लिए वैसा कुछ नहीं, हेट वैसा कुछ नहीं है। अगर ऐसे आगे और भी कमिटमेंट आएंगे उनकी तरफ से तो मैं उनको फॉलो करना बंद कर दूँगी। अच्छा, इतना भी नहीं करना है, थोड़ा मतलब लेडी है, हमको हम भी यहाँ के प्लॉट वाली बात बस नागरिक और कुछ बात मतलब उनके तरफ से और कुछ ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब वो गलत बोलते हैं फिर ऐसा कुछ, और कुछ ऐसा कुछ नहीं है हेट उनके लिए। हमारे साथ एक कॉरपोरेट ऑफिस में काम करने वाली लेडी हैं, उनसे हम बात करते हैं। बागेश्वर बाबा ने ये कहा है कि महिलाओं की श्रृंगार पर टिप्पणी की है, गले पर मंगलसूत्र, और इसको लेकर के आपने सुनी होगी, सोशल मीडिया पे देखी होगी। क्या सोचती हैं, किस तरह से देखती हैं आप उस कमेंट को? मैं तो पहले उनको फॉलो ही नहीं करती, क्योंकि ऐसे लोगों को फॉलो करना मुझे नहीं लगता ज़रूरी है। मैं एक अब पढ़ी लिखी लड़की हूँ, जो नहीं भी हैं उनको भी पूरा राइट है अपना लाइफ जीने का अपने तरीके से, और वो किसी को रूल नहीं करते ना ओन करते हैं। तो उनकी टिप्पणी को तो सीरियसली ना मैं लेती हूँ, ना मुझे नहीं लगता और किसी को भी लेना चाहिए। लोगों को जो बोलना है बोलने दीजिए, हमें जो करना है हम करेंगे, वो इनको जो करना है वो कर रहे हैं, तो यूज़लेस है। उनके पॉइंट्स मुझे वैलिड लगते ही नहीं हैं। बाकी एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं हम, हमारा राइट दिया गया है, आप हमें नहीं बता सकते कैसे रूल करना है, कैसे रहना है। तो
पॉइंटलेस है. आई डोंट वांट टू मतलब गिव एनी कमेंट ऑन दिस. एक चीज़ यहाँ पर ये है, एक आखिरी सवाल ये कि वो बात करते हैं हिंदुत्व की और हिंदू राष्ट्र की, इस वजह से उनकी बहुत बड़ी फॉलोइंग है, ठीक है, हिंदू राष्ट्र की. लेकिन हिंदू राष्ट्र की जो एक अवधारणा है उसमें महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका है. अगर हिंदू राष्ट्र में भी हम जाते हैं या बनता है तो उसमें महिलाओं की भी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी. और सनातन में तो महिलाओं को हमेशा उच्च स्थान मिला है और बराबरी का स्थान मिला है हमेशा. तो उस पॉइंट पर आने के बाद जब वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, अगर उनके मन में ये प्लॉटिंग और इससे अगर तुलना और मटेरियलिस्टिक अगर सोच की बात होती है, तो क्या आपको लगता है ऐसे कमेंट से बचना चाहिए और इसके लिए बाकायदा माफ़ी मांगना चाहिए? क्योंकि आज की डेट में इस तरह के कमेंट तो वेरिएबल ही नहीं है, कोई लोग लेंगे ही नहीं महिलाओं की. जहाँ तक मुझे लगता है वो किसी हिंदू राष्ट्र या हिंदुत्व की बात नहीं करते, वो सिर्फ अपनी मेंटालिटी दिखा रहे हैं. उनको किसी की परवाह नहीं है, ना हमारे बारे में सोचते, ना देश के बारे में सोचेंगे, ना किसी कल्चर के बारे में सोचेंगे, ना सोसाइटी के बारे में सोचेंगे. जो उनकी सोच है वो दूसरों पे थोप रहे हैं, वो बस वो उनकी सोच है और आई थिंक उनके तक सीमित रहे तो ज़्यादा अच्छा है. किस तरह से देखती हैं बाबा बागेश्वर धाम का ये बयान, इस तरह की बात होती? हाँ, देखिए मेरा कहना तो ये है कि महिलाओं के लिए ही सिर्फ सिंबल है, जेंट्स के लिए नहीं है. जेंट्स मुंह पे झूठ बोल देते हैं, उनके लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना. वो भी उनका भी प्लॉट खाली है. ज़रूरी थोड़ा ना लड़के चांस मारते, लड़कियां भी चांस मारती है. क्या पता लड़के फंसा रहे. अगर औरतें फंस जाती हैं इस चीज़ से कि अगर सिंदूर नहीं है, महिला प्लॉट खाली है, इस तरह से बताया गया है, तो इस तरह से तो जेंट्स भी खाली है ना. वो भी तो इसी उनको भी कोई सिंबल मिलना चाहिए ना. वो क्यों खाली घूम रहे हैं? फिर सभी के लिए इक्वल होना चाहिए. इसका मतलब आप मानते हैं कि जो बाबा ने कहा वो गलत है और उनको माफ़ी मांगनी चाहिए? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल माफ़ी मांगनी चाहिए. और माफ़ी ना मांगे एक बार के लिए, लेकिन अपनी बात से तो मुकर जाए ना कि हाँ ये ऐसा नहीं होता है. वापस ये ले तो लेना चाहिए बयान. वापस लेना चाहिए, बिल्कुल वापस लेना चाहिए. ऐसा हो ही नहीं सकता है. अच्छा, बागेश्वर बाबा ने ये कहा है कि प्लॉट से तुलना की है महिलाओं की और कहा है कि अगर ये माथे में सिंदूर नहीं है, गले में मंगलसूत्र नहीं है तो प्लॉट खाली है, और अगर है तो रजिस्ट्री हो गई. किस तरह से देखती हैं एज ए वुमन और क्या सोचती हैं? मतलब मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि वो उतने अच्छे हैं, मतलब सब लोग इतने ज़्यादा उनके फॉलोअर्स हैं, उसके बाद वो ऐसा रिएक्शन दे रहे हैं. मतलब मैं तो खुद बहुत ज़्यादा शॉकिंग हुई सुन के कि उनकी थिंक कैसी है. तो बाकी जो नॉर्मल लोग हैं जो ड्रिंक करते हैं या बाकी जो नॉर्मल लोग हैं उनका तो कितना ही गंदा रिएक्शन होगा. तो आजकल जो रेप्स हो रहे हैं वो इन्हीं कॉजेज़ की वजह से हो रहे हैं, क्योंकि उनका रिएक्शन मतलब इतने अच्छे होकर, इतने ज़्यादा फेमस होकर वो ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं. तो मैं तो तब से बहुत ज़्यादा मतलब उनसे बहुत ज़्यादा वो हूँ कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि वो मतलब हम लोग उनको मतलब फॉलो कर रहे हैं. हम लोग ये जितने भी लोग हैं मतलब जो भी उनको फॉलो करते हैं, अगर मैं फॉलो नहीं करती, ये बहुत सारे लोग, लाखों लोग हैं जो उनको फॉलो करते हैं, वो फॉलो करते हैं, तो उनकी नज़रें तो इतनी झुक गई होंगी. तो मैं तो ऐसे बाबाओं को बिल्कुल नहीं मानती. अब उसमें बाबा हो, मौलवी हो, कोई भी हो, मुझे बिल्कुल भी ऐसी चीज़ें ना बिल्कुल पसंद नहीं जो गर्ल्स को लेकर, गर्ल्स हो या बॉयज़ हो दोनों बराबर हैं, लेकिन गर्ल्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है तो यहाँ इंडिया में. तो उन चीज़ों को लेकर वो ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनकी पर्सनल फैमिली भी ऐसी ही होगी. फिर जहाँ तक मैं समझ रही हूँ, जब वो ऐसी चीज़ें कर रहे हैं तो वो अपने माहौल में क्या क्या बोलते होंगे, अपनी वाइफ को कैसे रखते होंगे, अपनी उनकी अगर वाइफ होगी सपोज़ उनकी, मैं तो इतना ज़्यादा नहीं जानती, पर उनके जो फैमिली मेम्बर्स से सिस्टर्स होंगी, मदर होगी, कोई तो होगा उनका, तो वो अपनी फैमिली को भी ऐसे बोलेगी. मतलब लंबे लंबे मंगलसूत्र बनाएंगे वो 10-10. मैं ये सारी चीज़ों में बिलीव नहीं करती और मैं बहुत ज़्यादा मतलब इरिटेट हूँ इन चीज़ों से, बहुत ज़्यादा. आपको लगता है कि बाबा को ये या तो बयान ये वापस लेना चाहिए या फिर उनको माफ़ी मांगनी चाहिए? बिल्कुल माफ़ी मांगनी चाहिए, सबसे माफ़ी मांगनी चाहिए. पूरे इंडिया जो फॉलो कर रहे हैं उनसे भी माफ़ी मांगनी चाहिए, जो उनको फॉलो नहीं करते उनसे भी माफ़ी, क्योंकि बोला तो उन्होंने सारी गर्ल्स के लिए है ना. तो ये चीज़ें बिल्कुल भी मतलब आउट ऑफ द लिमिट है. ये चीज़ें बोल कैसे सकते हैं, मतलब बाबा बन गए तो कुछ भी बोलेंगे, सारी चीज़ें अलाउ है उन्हें. तो ये इस चीज़ पे तो मतलब जितने फॉलोअर्स हैं ना सबको उन्हें डिसलाइक करना चाहिए. और इस चीज़ के लिए तो उनके अगेंस्ट कंप्लेन भी होनी चाहिए. मैं होती शायद, अगर हाँ मैं हिंदू होती तो मैं बिल्कुल कंप्लेन करती. अब यहाँ मुस्लिम है, रिलीजन चेंज हो जाएगा, इसलिए मैं कंप्लेन नहीं कर पाऊंगी. अगर मैं हिंदू होती बिल्कुल कंप्लेन करती. इस चीज़ के खिलाफ कंप्लेन हो गई महिला आयोग में लोगों ने. हाँ, तो बहुत जिसने भी की है, जिन लोगों ने भी की है, बहुत अच्छी बात है. उनको थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने ये सोचा, इतना अच्छा स्टेप उठाया. थैंक्स अ लॉट. ये बात मिली जुली है और महिलाओं में इस बात का आक्रोश भी है और गुस्सा भी है कि इस तरह की एक जो मेटलिस्टिक सोच से बाबा ने इस तरह से महिलाओं की बात की है, जो कि हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, जहां पर महिलाओं और पुरुषों का बराबरी का स्थान है, वहां पर ऐसी बात कहना बेहद निंदनीय है और ऐसी बात बाबा को नहीं करनी चाहिए. कैमरा पर्सन पवन के साथ कुलदीप द्विवेदी, वन इंडिया हिंदी.